नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आई होप आप सब रिपब्लिक डे अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे या फिर कर चुके होंगे। ये बात तो आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि 25 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के तौर पे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। 25 जनवरी 1950 को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। हालांकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 25 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था, बट इसको एडॉप्ट किया गया 25 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि आईएनसी के द्वारा 1930 में पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट किया गया। पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इसी के याद में 25 जनवरी 1950 को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। इसलिए हम 25 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर, राइट। अब दोस्तों चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है। देखिए, इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 223 वैकेंसीज है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए एज लिमिट कितने होने चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फी पे करना होगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, सैलरी कितना दिया जाएगा, सैलरी के अलावा और कौन कौन सा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में ब्रीफ में बता देता हूं। अगर आप एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो अदरवाइज आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी है, जिसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 73,874 मेगावाट का है। पावर जनरेशन बिजनेस के इंटायर वैल्यू चेन में इसका प्रेफरेंस है। एनटीपीसी का टारगेट है कि 2032 तक 130 गीगावाट के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अटेन करना। एनटीपीसी देखिए, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए फिक्स टर्म बेसिस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। एक्सपीरियंस 100 मेगावाट या इससे भी ज़्यादा के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के पावर प्लांट में ऑपरेशन या मेंटेनेंस का कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इंगेजमेंट का टेन्योर 3 ईयर का है। फर्दर इसको 2 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। नोट पॉइंट में देखिए मेंशन किया गया है कि इसमें सिलेक्शन लेने के बाद आपका शिफ्ट डे और नाइट में भी हो सकता है। एज 35 से कम होनी चाहिए। रिम्यूनरेशन फिक्स्ड मंथली कंसोलिडेटेड अमाउंट 55K दिया जाएगा। इसके अलावा HRA, कंपनी का अकोमोडेशन, नाइट शिफ्ट, इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आप शिफ्ट में रोस्ट किए गए हो तो, और मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको, आपके स्पाउस को और 2 बच्चों को। इसमें टोटल वैकेंसीज 223 है। 223 वैकेंसीज में से अनरिजर्व के लिए 98 वैकेंसीज है। EWF के लिए 22 वैकेंसीज है। OBC के लिए 40 वैकेंसीज है। SC एप्लीकेंट्स के लिए 39 वैकेंसीज है। ST एप्लीकेंट्स के लिए 24 वैकेंसीज है। नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है। अब देखिए, हेल्थ, साउंड हेल्थ अच्छा होने चाहिए, मतलब आपको अच्छे से सुनाई देने चाहिए। और देखिए, इसमें ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा एनटीपीसी के हॉस्पिटल पर, राइट। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाते हैं तभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब कुछ जनरल कंडीशंस यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, डिग्री में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए, राइट। अगर आप SC ST PWBD से बिलोंग करते हैं तो डिग्री पास होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन के अप्लाई के लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, राइट। और एक्सपीरियंस भी एप्लीकेशन के अप्लाई के लास्ट डेट तक कंप्लीट होने चाहिए। देखिए, SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD को 10 ईयर तक का एज में
रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप EWS, OBC, SC, ST डिसेबिलिटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट को इश्यू किया हुआ प्रोड्यूस करना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान, राइट। और दोस्तों देखिए, रिक्वायरमेंट के डिपेंडिंग पर कंपनी के पास राइट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को कैंसिल, रेस्ट्रिक्ट, कर्टेल, इनलार्ज कर सकता है, राइट, बिना किसी नोटिस के। दोस्तों देखिए, इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस इफ फॉर रिक्वायर्ड, मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट ऑनलाइन स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा सकता है अगर जरूरत पड़ा तो, राइट। और दोस्तों देखिए, पोस्टिंग इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है मैनेजमेंट के फुल डिस्क्रिप्शन पर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ से देख लीजिए आप। दोस्तों देखिए, जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए 300 रुपीज़ पे करना होगा। SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट करें, राइट। और एक बार एप्लीकेशन फ़ी को पे कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप रिफंड नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप 25/1/2024 से 8/2/2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।